नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर अखिलेश यादव के समर्थन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों बड़ा बयान दिया था और अब एक बार फिर संजय निषाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने जातिगत जनगणना को एक बड़ा बयान दिया है। जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं है और जातिगत जनगणना अगर यूपी सरकार नहीं करवा पा रही है तो 3 महीने वो हमें दे दे, हम करवा कर दिखाएंगे कि किस तरीके से जातिगत जनगणना होती है। क्योंकि अगर इस तरह की जनगणना की जाती है तो सबको अपना हक बराबर मिल पाएगा, यानी कि जो तमाम पिछड़ी जातियां हैं वो किस संख्या में हैं, उनके लोग जो है वो कहां कहां पर मौजूद हैं, उसी के आधार पर तमाम नीतियां बनाने में भी आसानी होगी। अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यूपी में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, निकाय चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, तो जो सियासी पारा है वो भी लगातार बढ़ रहा है और बयानबाजी का दौर भी लगातार हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया था और अब संजय निषाद ने भी बड़ा बयान दिया है। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव के समर्थन में जिस तरीके से बयान आते जा रहे हैं, आने वाले वक्त में इस तरीके की चीज़ें देखी जा सकती हैं कि भाजपा के तमाम बड़े नेता अखिलेश यादव के पाले में कूद सकते हैं। हालांकि ये जीत हार के आधार पर ही तय हो पाएगा। आपको ये भी बताते चले कि बीते दिनों जनगणना को लेकर गांव-गांव जाने की बात कही थी अखिलेश यादव ने और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से जब इस बात पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए। मैं जातिगत जनगणना का समर्थन करता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अब योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी इस बयान का जो है वो समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि 70 लाख जो है वो अनुसूचित जाति में लोग थे और इन्हें मधवार के नाम से गिना जाता था, लेकिन इन लोगों ने हमें गिनते गिनते 7,000 कर दिया। यानी कि जो पिछली सरकारों की बात है उस पर आरोप उन्होंने लगाया और कहा कि जातियों को स्थापित करिए कि कहाँ गिनेंगे। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही हैं और ये भी अखिलेश यादव ने कहा था कि अंग्रेज़ों ने किसी ज़माने में इस पर समझौता किया था, संविधान के अधिकार भी तभी मिल सकते हैं जब जातिगत जनगणना सही तरीके से हो पाए। तो यहाँ पर तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं, जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो सियासी मुद्दा है और चुनाव से पहले इस तरीके की तमाम चीज़ें देखने को मिलती हैं। रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़ा हुआ और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने अपने जो वोट बैंक है उसे टटोलने की कोशिश की, उसे बढ़ाने की कोशिश की। तो इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या इससे अखिलेश को फ़ायदा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।